मार के खाना चालू हो गए हैं। गौरी माता को मार के खाने वालों, जो गौरी माता दूध देती है, आज उस गौरी माता के ऊपर गरम गरम पानी डाल दिए जाते हैं और माँ को रस्सी से बांध करके गरम पानी डाल करके उनके पूरे मांस को नोच लिया जाता है और उनको बेच के खा रहे हैं। अब गौ माता को मार के खा रहे हो तुम, तो समझ लो इंसान को मार के खाने में कोई देरी अब नहीं बचा है। चील नहीं रहे, गीध नहीं रहे, कौवा नहीं रहे, कोई जीव अब नहीं रहा, धीरे धीरे सब लुप्त हो गए। पहले कौवा आवे तो गांव में कहे कि मेहमान आने वैया हमारे घर में सगा वैया है सगा, कौवा आए तो अब पहले तीतर माने तो कौवा आवे, अब पूरी तोड़ करके आप घर के ऊपर कबीली में वो छानी में आदि नाना प्रकार के फेंकते थे, कौवा आकर के भोजन लेता। लोग कहते ये आ गए सगा आ गए हमारे घर। अब कहाँ चले गए तुम्हारे कौवा, कहाँ चले गए वो गीद, कहाँ गए वो बावन चिड़ैया, कहाँ गए वो चील। अब धीरे धीरे सब जीव लुप्त हो गए। इसलिए भगवत कथा आने वाले समय को बहुत बता रहे हैं। सुन लो गोटा टोला वालों, सुन लो। अब नहीं समझे तो अभी तक नहीं समझ पाओगे। धीरे धीरे आपके गोटा टोला में पहले कितने गाय रहते थे, गाय, अब कितने गाय आपके गांव में बच गया। अब धीरे धीरे गौ माता को कसाई के पास बेच दिए, अब गौ माता अब नहीं रहेगी। तो गौ माता जब नहीं रहेगी तो हम भी अब नहीं रहेंगे, क्योंकि गौ इस कलयुग पर कौन सी रूप धारण करके आई है? गौ माता स्वयं कौन है? पृथ्वी है, और पृथ्वी स्वयं गौ का रूप धारण करके इस कलयुग पर आई है। और आज पृथ्वी गौ माता अब रो रही है, तो सोचो कि हम सब कैसे रहेंगे, आने वाला समय कैसा रहेगा हमारे लिए। जड़ भरत राजा सभी जीव जंतु को भोजन करा रहे हैं। बड़े भैया आए, देखे तो जीव जंतु भोजन कर रहे हैं, चावल चुभ रहे हैं, अनाज चुभ रहे हैं। जड़ भरत को कहे बड़े भैया ने, हे जड़ भरत, हमने कहे कि धन की रक्षा करना है, फसल की रक्षा करना है, और तुम यहाँ बैठ करके राम की चिड़िया, राम की खेत कह रहे हो, सभी जीव को खिला रहे हो। चलो की ओर घर में लेकर के आए। भाभी ने कहा अगर ये काम नहीं करते तो इनको घर से बाहर निकाल दो। भैया ये बात परम सत्य है, घर में काम करके धन दोगे तो घर वाले पसंद करेंगे, और घर में काम नहीं करोगे तो घर वाले भी तुम्हें भोजन नहीं देंगे, ताना सुनने को मिल जाएगा। काम करोगे तो वही माँ तुम्हें गरम गरम भोजन देगी, काम नहीं करोगे तो वही माँ मुख मोड़ देगी और कहेगी बना के खा ले, निकाल के खा ले, समय नहीं है, समय बड़ा बलवान है। जड़ भरत राजा को भाभी ने कहे इसे घर से निकाल दो, और घर से निकालना है। जड़ भरत राजा के आंख में आंसू भर गए। भाभी आज मैं काम नहीं कर रहा तो मुझे पसंद नहीं कर रही, कोई बात नहीं, घर से जड़ भरत राजा को निकाल दिया गया। ये सब की कथा है। मैं तो कथाओं में कहा करता हूँ मेरे भाई बहन, जब अपने लाइफ से जब हार मान जाओ ना, अपने जिंदगी से जब हार मान जाओ ना, तो एक रास्ता आप तय करते हैं, एक रास्ते पर आप चलते हैं। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है मृत्यु। जब अपने जीवन से हार मान जाते हो तो कौन सा रास्ता आप तय करते हैं? मृत्यु की रास्ता। मैं मर जाऊं, कोई रास्ता समझ नहीं आया, सब रास्ता बंद हो गए। भैया याद रखना, समस्याएं जब जीवन में आए तो प्राण छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है। सिन्हा जी बहुत बहुत गुण रहस्य समझना, समस्याएं जब जीवन में आए तो प्राण छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है, उससे समस्या से लड़ना ये हमारा समाधान है। जीवन सबके जीवन में समस्याएं हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। इसलिए आप जब भी समस्या आए तो आप कभी विचलित मत होना मेरे भाई बहन, मैं आपसे कह रहा हूँ। और कभी गलत रास्ता तय मत करना, प्राण छोड़ने के बारे में कभी मत सोचना। अरे आप जाने वाले चले गए, लेकिन आपको पता है आपकी मैया ने कितने दिन तक आपके लिए 9 महीने तक गर्भ में रखी और आपको जन्म दिए। अरे आप छोटे से टेंशन आए तो टेंशन में आपने सुसाइड कर लिए, प्राण छोड़ दिए आपने।